dear students, welcome back to my class. Myself DN Sharma sir. Now we start the parallel lines. So the definitions and some conditions in parallel line. If two or more lines are on the same plane and they are parallel, if they are not intersect each other at any point, the lines can extended infinitely both directions. So some conditions are here. In earlier video I have told you some angles, type of angles, and the transversal line. The transversal line is very important part in this, in parallel lines. So here now come to the definition of parallel lines. So first of all, here the parallel lines so the definition of if two or more lines not intersect each other at any points, then lines are called parallel lines. For the definition of parallel line, we have three conditions. One, so first of all, the lines are on the same plane. First condition is the lines are on the same plane. And second condition is if the lines are parallel and a transversal line intersect them, the pair of corresponding angles are equal. The adjacent alternate interior angles are equal, and the co-interior angles are supplementary. So here the first condition that the lines are on the same plane. So I have told you in earlier video transversal line. In the transversal line I have told you the lines are on the same plane. That means the lines are on only here. If a line is drawn here on this board, then the other line will be also on this board, and the other line is also on this board. And if any line are on the other surface or other plane, then they are not called same plane. मीन्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाइंस यहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है, ये सभी लाइंस क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड लाइंस ऑन द सेम प्लेन. अगर मैं इस वॉल के ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? लाइंस आर नॉट ऑन द सेम प्लेन. तो इस पर ध्यान देना है आपको. अब फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि corresponding angles are equal. Pairs of corresponding angles are equal.
तो यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें मैं इसको लूंगा, इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक सिस्टम ड्रॉ किया जिसमें दो पैरेलल लाइन है, दो लाइंस है, सिंपल लाइंस है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने देखा था ट्रांसवर्सल लाइन वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एक ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन के ऊपर 4 एंगल्स बनाता है, दूसरा फिर यहां पर 4 एंगल्स बनेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने आपको बताया था पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर क्या था, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। सो हियर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स यहां क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर दूसरा सेकंड कंडीशन इसमें है क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने आपको फिर से ट्रांसवर्सल, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, वीडियो पार्ट नंबर 7 में, तो उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, वो समझ में आ जाएगा। और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये देखिए यहां पर अब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हियर द पेयर्स ऑफ alternate interior angles are equal. That means यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स मैंने बताया था आपको, इंटीरियर में मीन्स दोनों लाइन के बीच में, तो दोनों लाइन के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, 3 4 5 6। अब इसके बाद अल्टरनेट बताया था, तो अल्टरनेट 3 का क्या हो जाएगा 5 और 4 का हो जाएगा 6। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और दूसरा हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और थर्ड कंडीशन इसमें क्या है, वैसे मैं यहां पर 4th लिख रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है डेफिनेशन की लाइन थी, इसको मैंने यहां पर लिख दिया। तो भी आप एक कंडीशन है ही है, ये भी एक कंडीशन ही है। तो इस तरह से मैं 4 कंडीशन आपको दे रहा हूं, मतलब ये 4 शर्तें हैं, कंडीशन अप्लाई होती है यहां पर कि लाइन्स आर पैरेलल इफ दे आर ऑन द सेम प्लेन, लाइन्स आर पैरेलल इफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल इफ pairs of alternate interior angles are equal, and next pairs of interior angles on the same side of transversal or supplementary. So interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री और मैंने आपको लास्ट वीडियो में सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं वो भी बताया था, आप देख लीजिएगा उसमें सप्लीमेंट्री। सो हियर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड मीन्स इंटीरियर एंगल्स मीन्स ये हो गए 3 4 5 एंड 6। सेम साइड मीन्स राइट साइड में 2 एंगल बन रहे हैं 4 5 और लेफ्ट साइड में 2 एंगल्स बन रहे हैं 3 6 एंड दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। और मैंने एक चीज और बताया था, इन दोनों इस लाइन को इतना लंबा स्टेटमेंट न लिख करके आप शार्ट में भी लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहां पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 मीन्स सम ऑफ लेफ्ट
angles on left side. So here supplementary means मैंने बताया था if sum of two angles is 180 degree then they are called supplementary. और दूसरा राइट साइड में जाइए तो राइट साइड में दो एंगल्स कौन कौन से मिल रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री. तो ये तीन कंडीशंस हैं कि दो लाइंस पैरेलल होंगे. 4 कंडीशंस हैं, दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब फर्स्ट क्या है, लाइंस आर ऑन द सेम प्लेन, और उसके बाद सेकंड है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल्स टू 6, 3 इक्वल्स टू 7, 4 इक्वल्स टू 8. इस तरह से फिर आगे है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल 3 इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. And fourth number, interior angles on the same side of transversal are supplementary, means co-interior angles are supplementary. So here 3 plus 6 is 180, 4 plus 5 is equal to 180. तो मैंने आपको यहां पर एंगल्स का पूरा जितना भी टाइप ऑफ एंगल्स या उसके बारे में जो कुछ भी था मैंने बताया. इसके बाद पैरेलल लाइंस के बारे में बताया. ये सारे डेफिनेशन, सारी कंडीशंस को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस में जैसे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो थ्योरम्स आते हैं और थ्योरम्स में इन सब का बहुत ज्यादा यूज है. और वहां पर आपको कोई भी टीचर या कोई भी मतलब क्लास में आपको बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करेगा. सो प्लीज इस वीडियो को बड़े अच्छे से, जितने भी वीडियोस मैंने इसके पहले बनाया है या इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. पहले इन सब सारे वीडियोस को देख करके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन थ्योरम्स आप सॉल्व करेंगे. कहा, क्लास 9th में. यू हैव स्टार्ट थ्योरम्स इन क्लास 9th. सो फर्स्ट उसमें है आपका लाइंस एंड एंगल. 6th चैप्टर में क्या है, लाइंस एंड एंगल है. फिर उसके बाद ट्राइंगल है. फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स हैं. फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो इसमें जितने थ्योरम्स आएंगे उनमें सब में ये बहुत ज्यादा यूज होगा. तो और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अगर कोई प्रॉब्लम है आपको कहां पर 6 मतलब अप टू 10th क्लास, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए. आपको जिस थ्योरम में, जिस डेफिनेशन में, जिस प्रॉपर्टी में या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यदि कोई प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं आपको उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा. ओके, थैंक यू. उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज लर्न दिस पैरेलल लाइंस. इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि आगे की वीडियो में बहुत काम आएगा ये. सो प्लीज, ओके, थैंक यू.